नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी पीसीएल को ध्यान में देखते हुए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनको देखते हुए आपके लिए हिंदी का आज विशेष टॉपिक लेकर के आए हैं। आपको आज हम जो बताने वाले हैं, शब्द के बारे में बताने वाले हैं, सार्थक शब्द के बारे में बताने वाले हैं, निरर्थक शब्द के बारे में बताने वाले हैं। फिर इसके बाद जो है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का भेद बताएंगे और इसी प्रकार से आपको देशज विदेशज जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आज के अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हम सबसे पहले टॉपिक का नाम डालते हैं शब्द। शब्द किसे कहते हैं, आपको ये बताना है कि शब्द किसे कहते हैं। तो इसमें आप लोग नोट्स भी बनाते चलें कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। हिंदी भाषा व्याकरण में शब्द मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला लिख लीजिए सार्थक शब्द। पहला हमारा हो जाएगा सार्थक शब्द, दूसरा हो जाएगा निरर्थक शब्द। दूसरा क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द। तो अगर हम सार्थक शब्द के बारे में बात करते हैं तो अगला हेडिंग डालिए सार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, आपको अब ये चीज़ बताना है। तो सार्थक शब्द किसे कहेंगे, तो दोस्तों सार्थक शब्द हम यहाँ पर किसे कहेंगे आपको ये चीज़ बताना है। तो आइए हम चलते हैं सार्थक शब्द पर। ये वह शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। ये वह शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। तो अगले हेडिंग का नाम डाल दीजिए सार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, ये वह शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। उसे सार्थक शब्द कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि सार्थक शब्द में कौन कौन से होते हैं। जितने भी वस्तुएं होते हैं सभी वस्तुएं सार्थक शब्द होते हैं। अर्थात यहाँ लिख लीजिए सभी वस्तुएं सार्थक शब्द होते हैं। सभी वस्तुएं सार्थक शब्द होते हैं। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए एग्जाम्पल या जैसे ले लीजिए, जैसे भी हम क्या क्या ले लेंगे, जैसे कलम हो गया या फिर कमल हो गया, ये माँ है, कलम हो गया या कमल हो गया, कुर्सी मेज हो गया, मेज हो गया आदि, पुस्तक हो गई। इस प्रकार से जितने होते हैं सभी को क्या कहते हैं, तो सार्थक शब्द कहते हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है कि निरर्थक शब्द। अगला हेडिंग क्या है, निरर्थक शब्द अगला हेडिंग है। तो निरर्थक शब्द के बारे में, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, ये वह शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। अर्थात इसमें लिख लीजिए ये वह शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे लिखो, अर्थ नहीं होता है। वे क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। इसमें आपको एक ट्रिक भी बता दें
तो ट्रिक इसमें सबसे पहले लिख लीजिए, जितने भी ध्वनि सूचक शब्द, जितने भी ध्वनि सूचक शब्द होते हैं, जितने भी ध्वनि सूचक शब्द होते हैं वह सब क्या है, निरर्थक शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको एक बता दें, जैसे टीटी होता है, टीटी हुआ, पीपी हुआ, या फिर जो है चटाचट हुआ, या चटाचट ये भी हो गया। इसके बाद खटाखट हो गया। तो यहाँ पे जितने भी ऐसे मान आते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो सभी निरर्थक शब्द होते हैं। आगे देखते हैं, आगे इसी प्रकार से क्या कह रहा है। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको इसी प्रकार से एकदम बेसिक आप मतलब पढ़ाया जा रहा है, और कोई भी एग्जाम होगा इससे बाहर कभी नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी 100% की गारंटी है। अगला हम टॉपिक, इसमें कुछ और लिख लीजिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सार्थक को निरर्थक बना देते हैं, निरर्थक निरर्थक बना देते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सार्थक को भी निरर्थक बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहीं पर ले लीजिए, जैसे क्या लिखा रहता है, दाना वाना। तो दाना वाना ये हमारा क्या हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। पानी वानी, पानी वानी ये हो गया। या फिर जो है रजाई वजाई, ये सब क्या है, निरर्थक शब्द हैं। या फिर गर्मी वर्मी, इस प्रकार से जो भी शब्द आपको मिलते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, तो वो सब निरर्थक शब्द कहलाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं अब रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। तो आपको हम क्या बताते हैं, हेडिंग डालिए, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। तो इसमें लिख लीजिए, ये इसको जो है 3 प्रकार से बनाया जा सकता है। जैसे रूढ़ शब्द होता है, दूसरा हम हेडिंग डाल देते हैं यौगिक शब्द, दूसरा क्या हो गया, यौगिक शब्द, और तीसरा हो जाएगा योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। हम यहाँ पर एक एक के बारे में बातें करते हैं। तो हम पहला हेडिंग डालते हैं कि जो है यौगिक शब्द, पहला डालते हैं रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द, देखिए रूढ़ शब्द यहाँ पर किसे कहते हैं, हमको ये चीज़ बताना है। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जिनका संधि विच्छेद नहीं होता है, जिनका संधि विच्छेद नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात इसमें लिख लीजिए, जिनका शब्द विच्छेद नहीं होता है, जिनका संधि विच्छेद नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए ले लिया जाए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे नदी है, नदी हो गया, तालाब हो गया, जल हो गया, इसके बाद सुंदर हो गई, इसके बाद अनोखा हो गया, मैथिली हो गई। तो ये सब क्या है, ये सब जो है रूढ़ शब्द हैं। जैसे हस्ताक्षर हो गया, समाज हो गया, समूह हो गया, यहाँ पर लिख लीजिए, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। हस्ताक्षर हो गया, समाज हो गया, और इसके बाद समूह भी हो गया। ये सब क्या है, इस प्रकार से ETC, इसी प्रकार से जितने भी रहते हैं, मतलब इसके अंतर्गत जितने भी आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला हेडिंग का नाम डालते हैं हम
यौगिक शब्द। तो अब बात करते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, अगर हम यौगिक शब्द के बारे में बात करते हैं तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो दो शब्दों के मेल से बना होता है, जो भी दो शब्दों के मेल से बना होता है उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात इसमें लिख लीजिए, जो दो शब्दों के जो मेल से बना होता है, बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। अगर एग्जाम्पल में लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल में भी लिख लीजिए, जैसे नवोदय हो गया, राकेश हो गया, या फिर महेश हो गया, या फिर सुरेश हो गया। इस प्रकार से जितने भी होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब जो है यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला हम हेडिंग डालते हैं योग ऋण। योग ऋण, तो योग ऋण के बारे में अगर बात करते हैं तो जो बहुब्रीही होते हैं, जो भी बहुब्रीही होते हैं वो क्या कहलाते हैं? योग ऋण कहलाते हैं। बहुब्रीही समास आप लोग पढ़े होंगे, वो अगर नहीं पढ़े हैं तो वहाँ पर भी हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो जो बहुब्रीही होते हैं, जो बहुब्रीही होते हैं, अगर एग्जाम्पल में पूछते हैं तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? जैसे यश धन, यश धन। अगला है पंकज, अगला है लंबोदर, अगला क्या है? लंबोदर। अगला है पीतांबर, अगला है परिवृत्त। तो इस प्रकार से जितने भी बनते हैं ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब योग ऋण कहलाते हैं। हम इसके आगे चलते हैं, इसके आगे थोड़ा सा और आपको बता देते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि रूपांतर के आधार पर शब्द का भेद। नए पेज पर चलते हैं, नए पेज से शुरू करते हैं। तो ये आपको क्या बता रहे हैं कि रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर शब्द भेद। तो हेडिंग डालिए, रूपांतरण के आधार पर शब्द भेद। तो यहाँ पर रूपांतरण के आधार पर अगर हम आपको शब्द भेद बताएंगे तो देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे बताते हैं। तो देखिए रूपांतरण के आधार पर शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर पहला हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहला हमारा हो जाएगा विकारी, पहला हो जाएगा विकारी, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा अभिकारी, अभिकारी। अब हम एक एक के बारे में यहाँ पर आपसे बातें करेंगे। दोस्तों नीला ही ले लेते हैं, नीला सही रहता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विकारी शब्द, दूसरा हो जाएगा, ये है विकारी शब्द, दूसरा क्या है? अभिकारी शब्द। तो अभिकारी शब्द हो जाएगा। तो हम सबसे पहला हेडिंग डालते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? हम आपको ये चीज बताना है। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिनमें लिंग वचन पुरुष के आधार पर परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जिनमें लिंग वचन पुरुष के आधार पर परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, जिनमें लिंग वचन पुरुष के आधार पर परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्या होता है, संज्ञा में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि संज्ञा में विकारी होता है कि अभिकारी होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, संज्ञा शब्द जितने भी होते हैं, संज्ञा शब्द में विकारी होते हैं। जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, या फिर वह आ गया। तो ये सब क्या है?
ये सब विकारी शब्द हैं। अगला हेडिंग का नाम डालते हैं अविकारी शब्द। अगला हेडिंग का नाम क्या डालते हैं? तो अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? हम आपको अब ये चीज यहाँ पर बात करने वाले हैं। वह शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष नहीं होते हैं, अर्थात लिख लीजिए, वह शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष नहीं होते हैं, लिंग वचन पुरुष नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें थोड़ा सा आप पॉइंट लिख लीजिए। पॉइंट में क्या हो जाएगा? जितने भी अव्यय सूचक शब्द होते हैं वह कैसे होते हैं? अविकारी होते हैं, वह अविकारी होते हैं, वह अविकारी होते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी अव्यय सूचक शब्द होते हैं वे सूचक के शब्द कैसे होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिख लेते हैं कि अव्यय सूचक, अब ये आप कहेंगे कि अव्यय सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं? तो अव्यय सूचक शब्द जैसे आगे पीछे, जैसे आगे पीछे हो गया, इधर उधर, इधर उधर, ये हो गया, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ये भी हो गया। और यहाँ पर ओ हो या आह, ये सब हमारे क्या हो गए? ये सब हमारे सब अव्यय सूचक हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं आपसे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो क्या बात करते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो लिख लीजिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तो ये हमारा हेडिंग है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। लिखते चलिए, इनके 5 भेद होते हैं, इनके 5 भेद होते हैं। इनके 5 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला है संकर भाषा, दूसरा क्या है? दूसरा है देशज भाषा, और तीसरा हो जाएगा, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? विदेशज भाषा। और जो चौथा हो जाएगा, चौथा हमारा क्या हो जाएगा? तो चौथा में जैसे ये अरबी, फारसी, इस प्रकार से ये सब तो विदेशज भाषा में आ जाते हैं। तुर्की भाषा हो गया, इस प्रकार से भाषाएं होती चली जाती हैं। तो वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम आपको ये बता दिए हैं कि 5 प्रकार के होते हैं। आगे जैसे विदेशज भाषा में जैसे अरबी, इसके अंतर विदेशज भाषा यहाँ पर एक हेडिंग है। तो विदेशज भाषा इस प्रकार से होते चले जाते हैं। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि अब इसके आगे हम आपको क्या बताएंगे कि एक एक भाषा के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हम पहला भाषा डालते हैं हेडिंग संकर भाषा। पहला क्या डालते हैं? संकर भाषा। तो संकर भाषा किसे कहते हैं हम आपको ये बताएंगे। संकर भाषा किसे कहते हैं? ये वह शब्द होते हैं, ये वह शब्द होते हैं, ये वह शब्द होते हैं जो प्रायः 2 भाषाओं से मिलकर बना होता है, जो प्रायः 2 भाषाओं से मिलकर बना होता है। जैसे हेडिंग जैसे में एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे हवा महल, हवा महल हो गया। आतिशबाज, अगला लिख लीजिए, आतिशबाज। अगला हो जाएगा अजायब घर हो गया। अगला हो गया
आश्रु गैस हो गया। अगला है ओटदाता। अगला हो गया परीक्षा हाल, परीक्षा हाल। यह हो गया ऋण माफ। तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, संकर भाषा कहलाते हैं। दूसरा हेडिंग डालिए यहाँ पर देशज भाषा। देशज भाषा, तो देशज भाषा किसे कहते हैं, तो इसमें लिख लीजिए देशज भाषा वह शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है कि आए हैं, कि कहाँ से आए हैं, कि वास्तव में किस भाषा से बनकर हिंदी में आए हैं। यहाँ पर ये हमारा हो गया। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे डिब्बा, लोटा, बाल्टी, इसके बाद करवट, इसके बाद डोरी, फिर इसके बाद डोरा। इस प्रकार से पूरा बनते चला जाता है। हम अगला हेडिंग डालते हैं, हम विदेशज भाषा। विदेशज भाषा, तो विदेशज भाषा किसे कहते हैं, आपको अब ये चीज़ बताना है। तो विदेशज भाषा जैसे अरबी हो गई, देखिए यहाँ पर जैसे अरबी हो गया, फारसी हो गया, या फिर तुर्की हो गया। इस प्रकार से जितने भी भाषाएं होते हैं ये सब विदेशज भाषा होते हैं। अर्थात जो बाहर से भाषाएं हम अपने यहाँ लाए गए हैं वो सभी विदेशज भाषा हैं। हम यहाँ पर अरबी के बारे में कुछ भाषाएं हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये कौन सी भाषा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट भाषाएं हैं उसके बारे में हम यहाँ पर आपको जिक्र कर देते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए अरबी भाषा, इधर लिख लीजिए हिंदी भाषा। जैसे अरबी भाषा में जैसे एक अक्षर मिलता है अदालत, एक शब्द क्या मिलता है, अदालत। अदालत को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, तो न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यायालय। अरबी भाषा में यहाँ पर एक शब्द है किताब। किताब को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो पोथी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोथी। और इस अगला क्वेश्चन है किताब के बाद शराब। अगला क्वेश्चन क्या है, शराब। तो शराब को हिंदी में क्या कहते हैं, तो शराब को हिंदी में हम मदिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, मदिरा। अगर वकील है, वकील एक अरबी शब्द है, तो वकील कैसा शब्द है, वकील अरबी शब्द है। वकील को हम क्या कहेंगे हिंदी में, अधिवक्ता। अधिवक्ता। इस प्रकार से दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर लिखवा दिया जा रहा है। अखबार, अखबार को हम क्या कहेंगे, अखबार कैसा शब्द है, तो अखबार एक अरबी शब्द है। अखबार को हम हिंदी में क्या कहेंगे, समाचार कहेंगे। क्या कहेंगे, तो समाचार कहेंगे। तो आइए हम फिर से जो है शुरू करते हैं आगे इसके थोड़ा सा दोस्तों। तो अगला हम डालते हैं हेडिंग फारसी भाषा। अगला डालते हैं फारसी भाषा। तो फारसी भाषा के बारे में अब हम बात करते हैं। फारसी भाषा कौन कौन से होते हैं, इधर हम लिख लेते हैं हिंदी भाषा। इधर क्या लिख लेते हैं, हिंदी भाषा। जैसे फारसी भाषा में एक शब्द होता है चाकू। चाकू को हम क्या कहते हैं हिंदी में, छुरी। क्या कहेंगे, छुरी। फारसी में एक शब्द होता है चापलूस। चापलूस को हम हिंदी में क्या कहेंगे, तो हिंदी में कहेंगे दलस। हिंदी में क्या कहेंगे, दलस। फारसी में एक शब्द होता है चेचक। चेचक, चेचक को हम हिंदी भाषा में क्या कहेंगे, तो हिंदी भाषा में हम फोड़ा फुंसी कहते हैं। क्या कहते हैं,
फोड़ा, फुंसी, ये चीज़ हम कहते हैं। एक शब्द होता है उम्मीदवार। उम्मीदवार, उम्मीदवार कैसा शब्द है? तो फारसी शब्द है। उम्मीदवार का हिंदी शब्द क्या होता है? तो प्रत्याशी होता है। क्या होता है? प्रत्याशी। एक शब्द है आदमी। तो आदमी को हम क्या कहते हैं? फारसी भाषा में आदमी कहते हैं, और हिंदी भाषा में हम क्या कहते हैं? मानव। हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? तो मानव कहते हैं। फारसी भाषा में एक शब्द होता है फेल। एक शब्द क्या होता है? फेल। फेल को हम हिंदी भाषा में क्या कहेंगे? असफल। असफल कहते हैं। एक शब्द होता है बटन। बटन एक फारसी शब्द है। बटन क्या है? बटन एक फारसी शब्द है। बटन को हम हिंदी में कहते हैं काज बटन। काज बटन। काज बटन हम क्या कहेंगे? काज बटन नहीं कहते हैं, काज बंट कहते हैं। काज बंट कहते हैं। एक शब्द होता है फीस। फीस एक फारसी शब्द है। फीस, फीस एक फारसी शब्द है। हिंदी में उसको को हम क्या कहते हैं? शुल्क। हिंदी में क्या कहेंगे? शुल्क। फारसी शब्द में एक शब्द होता है ईंट। क्या होता है? ईंट। ईंट को जो है हम क्या कहेंगे अपने हिंदी भाषा में? ईंटा। आपको ये चीज़ की बता दें, ईंटा कहेंगे। और यहाँ पर एक शब्द होता है इंजीनियर। इंजीनियर को क्या कहते हैं? तो इंजीनियर को अभियंता कहते हैं। इंजीनियर को क्या कहते हैं? अभियंता कहते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ जापानी वर्ड हैं। जापानी वर्ड भी आपको बता देते हैं। जापानी वर्ड, अगला हेडिंग डाल दीजिए, जापानी वर्ड। जापानी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो जापानी शब्द में जैसे रिक्शा हो गया। जापानी शब्द में जैसे रिक्शा हो गया, मौसम हो गया, एक हो गया मानसून हो गया, और अगला शब्द है सुनामी। तो यहाँ पर जापानी के इतने हमारे शब्द बन रहे हैं। अगला है पुर्तगाल। पुर्तगाली शब्द कौन कौन से होते हैं? ये सब दोस्तों जितने भी हैं ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हम आपको सब कुछ बता दे रहे हैं। इससे बाहर आपका कहीं पर नहीं जाएगा। आलमारी। आलमारी पुर्तगाली शब्द है। काजू जो हम लोग खाते हैं। क्रिसमस। क्रिसमस, क्रिसमस भी एक ऐसा शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। बादाम। बादाम भी एक पुर्तगाली शब्द है। अगला है पपीता। तो पपीता भी एक पुर्तगाली शब्द है। अमरूद। तो अमरूद भी एक पुर्तगाली शब्द है। तारपीन। तारपीन भी एक पुर्तगाली शब्द है। गमला, ये भी पुर्तगाली शब्द है। तंबाकू। तंबाकू भी पुर्तगाली शब्द है। गमछा। गमछा भी पुर्तगाली शब्द है। आलू। आलू भी पुर्तगाली शब्द है। और दस्ताना। तो दस्ताना भी ये पुर्तगाली शब्द है। हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट जैसे चीनी। चीनी शब्द कौन कौन से होते हैं? चीनी शब्द के बारे में आपको बता दें। तो चीनी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो चीनी शब्द जैसे चीनी ही हो गया, चाय हो गया, इसके बाद चाय पत्ती हो गई, इसके बाद लीची हो गया, ये हो गए। आगे है मराठी शब्द कौन कौन से होते हैं? मराठी शब्द। मराठी शब्द के बारे में भी जान लीजिए। मराठी शब्द में जैसे चालू हो गया, इसके बाद लागू हो गया, फिर इसके बाद बाड़ा हो गया। ये सब कैसे शब्द हैं? तो ये सब हमारे मराठी शब्द हैं। अगला हम बात करते हैं तुर्की शब्द। तो तुर्की शब्द कौन कौन से होते हैं? तो तुर्की शब्द जैसे दरोगा हो गया, इसके बाद सिपाही हो गया, इसके बाद जो है कोतवाल हो गया, कोतवाल, इसके बाद तहसील हो गई, तहसीलदार हो गया, इसके बाद बम हो गया, इसके बाद कैंची हो गई। ये सब तुर्की शब्द हैं। कालीन हो गया, इसके बाद जो है चिम्मच हो गया, इसके बाद खंजर हो गया,
तो इस प्रकार से ये सब तुर्की भाषा है। तो अब अभी तक दोस्तों में हम मतलब हिंदी में आपको टोटल 3 क्लासेस दिए हैं। तीनों क्लासेस जो भी दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे अभी तीनों क्लासेस को नहीं देखे हैं, तीनों क्लासेस को बहुत अच्छे से देख लें। यहाँ से हिंदी यहाँ पर आपको जितना पढ़ा दिया जाएगा इसके बाहर एक भी नहीं जाएगा, ये मेरा 100% की गारंटी है। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उनको अगर ये क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक भी ज़रूर करें। तो अगले सेशन में पुनः कल इसी टाइम मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।